सारे मार्के लड़ते रहे। तबूक के मार्के में 3 सहाबा पीछे रह गए, नहीं जा सके, कोई उज़र नहीं था। सारे मार्के लड़े हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, तौहीद के भी पुख्ता हैं, शिरक भी नहीं करते, जिहाद भी सारे करते रहे हैं, मगर एक मार्के में पीछे रह गए। रब चाहे तो पकड़ ले। आकर के कहते हैं हजरत सच्ची बात यह है कि हमारे पास कोई उज़र नहीं है। मुनाफिकीन उज़र पेश कर रहे हैं, वो मेरी अम्मा बीमार हो गई थी, मैं बिल्कुल जाना चाह रहा था, बच्चा अचानक बीमार हो गया था। काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया बूढ़े भी हैं। काब जवान है, दूसरे दोनों बूढ़े हैं, और इनके पास एक शील्ड भी है, बदर की शील्ड। और इम्तिहानात के बाद शील्डें देते हो ना, बदर की शील्ड इनके पास है, जिसके बारे में रब्बुल जलाल ने फरमाया था, ए मालूमाशे तुम फ़कत गफ़रतु लकुम, जाओ आज के बाद किए जाने वाले गुनाहों को भी मैंने माफ कर दिया है। वो शील्ड भी इनके पास है, बढ़ेपे का उज़र भी इनके पास है, नहीं जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारा केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, रब फैसला करेगा। सारे मार के लड़े, बदर भी लड़ा, सब ने नहीं, इनमें से 1 या 2 ने लड़ा, और तात गुजार भी, ईमान वाले भी, शिरक भी नहीं करते, मगर केस रब सुनेगा। इतना बड़ा केस अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इनके साथ बोलचाल बंद कर दी जाए। बोलचाल बंद हो गई। कोई सलाम कहे तो उसका जवाब नहीं मिलता था, कोई नहीं बोलता था। कोई बंद कमरे में बोल पड़े कि कोई बात नहीं, यहां कौन देख रहा है, नहीं, कोई नहीं बोलता था। बीवी सलाम का जवाब नहीं देती थी। कुछ देर गुजरी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब नया हुक्म ये आया है कि इनकी बीवियों को भी अलग कर दिया जाए। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं दोनों बूढ़े थे, उनकी बीवियां जाकर कहने लगी हजरत अगर सिर्फ उनको रोटी और कपड़ा देने की इजाजत हो, इसलिए कि वो बूढ़े हैं, खुद पकाकर खा नहीं सकेंगे, और वो तो रोते ही रहते हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हमें सिर्फ रोटी और कपड़ा देने की इजाज़त दे दें। हज़रत काब कहते हैं उनको इजाज़त मिल गई। मैं जवान था, मेरा ये उधर भी नहीं बनता था, मेरी बीवी भी अलग कर दी गई। थोड़े दिन गुजरे, ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह खत देकर एक एलची को भेजता है। वो मदीना में आकर पूछता है काब कहाँ है? उन्होंने कहा वो खड़ा है। जाकर मिला, कहा हमारे बादशाह को पता चला है कि तू सारे मार्के लड़ता है और बड़ी खूबियों का मालिक है, बड़ी महारतों का मालिक है, और एक मार्के में पीछे रह गया तो तुम्हें सजा दे डाली है। इन लोगों को इस हीरे का पता ही नहीं है, तू आजा, ईसाई हो जा, हम आपको अपनी हुकूमत में शरीक कर देंगे। हजरत काब उसका वो खत लेते हैं और फरमाते हैं तुम्हारी ये जुर्रत कि हमारे ईमान का सौदा करो, अगर एलचियों को कत्ल करने की इजाजत होती तो मैं तेरी गर्दन काट देता, तुझे जुर्रत कैसे हुई इधर आने की? और खत लिया और आग में डाल दिया। जब 51 दिन गुजर गए, रात का कोई 1-2 का टाइम है, आसमान से उनकी तौबा कबूल होने की आयत नाज़िल हुई।
अपनी बीवी से कहते हैं आयत आई है अभी बताऊं। वो कहने लगी कि रश लग जाएगा, लोग हमें सोने नहीं देंगे, सुबह बता दीजिएगा। आपने सुबह जब बताया तो सब सरपट भागे, कोई घोड़े पे भागा उनको बशारत देने के लिए, कोई पैदल भागा। एक को कुछ न सूझा, उसने छत पे चढ़ के जोर से बोल दिया, अब शरिया काब तुझे बशारत हो, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली। हम क्या समझते हैं, सारे मार के लड़े, एक में नहीं गए तो क्या हुआ, तौबा कबूल की। गुनाह है। और सूरह तौबा में ये आयत नाज़िल हुई तो सूरह तौबा का नाम तौबा ही इस वजह से है। रब चाहे तो पकड़ ले, चाहे तो बड़े बड़े पाप माफ कर दे।